जय हिंद। आज की वीडियो में हम समझेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बिल्कुल आसान और गांव की भाषा में। जैसे गांव में सभी लोग बैठकर एक खटिया पर या फिर एक चौकी पर किसी कहानी को समझते हैं, सेम वैसे ही आज के वीडियो में हम रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। चलिए देखते हैं। हेडिंग देखते हैं, रसिया यूक्रेन वार। हिंदी में रूस यूक्रेन युद्ध क्या है। देखिए, रसिया और यूक्रेन पहले एक ही परिवार के हिस्से थे जिसका नाम था यूएसएसआर। जो रसिया है और यूक्रेन है एक समय एक ही परिवार मतलब एक ही देश के सदस्य थे। मतलब आप समझिए एक संगठन था जिसमें सभी देश मिलकर रहते थे। देखिए, जिसका नाम था यूएसएसआर। अब चलिए देखते हैं जो यूएसएसआर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, यूएसएसआर का फुल फॉर्म होगा यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हिंदी में कहा जाता है सोवियत संघ। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश था जो यूएसएसआर है, मतलब छोटे छोटे देश मिलकर एक बहुत बड़ा देश बनाते थे और दुनिया का उस समय सबसे बड़ा देश माना जाता था। दुनिया का सबसे बड़ा देश था। इसमें लगभग 15 छोटे छोटे देश मिलकर शामिल थे। मतलब इसमें 15 छोटे छोटे देश मिलकर शामिल थे जिसमें यूक्रेन और रूस भी था। पूरा कंट्रोल मॉस्को से चलता था जो इस समय रूस की राजधानी है। जो यूएसएसआर के कोई किसी भी सदस्य को मतलब हेड कोई वहाँ पर मान लीजिए चेयरमैन कोई रहता था, ठीक, वो पूरा कंट्रोल मतलब करता था, मतलब बताता वो कहता था कि इन जो 15 देश हैं, छोटे छोटे जो मिलकर 15 देश हैं, वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, मतलब पूरा एक संगठन को चलाने के लिए पूरा कंट्रोल मॉस्को से चलता था। वहाँ के जो यूएसएसआर है संगठन, वहाँ से मतलब पूरा कंट्रोल करते थे। वही मतलब जैसे कहते थे वैसे इस संगठन चलता था। इसका सपना था यूएसएसआर का सपना था सबको बराबरी और सबको समान हक दिया जाए। जो 15 देश हैं उनको सबको बराबर मतलब हक दिया जाए और समान बराबर दिया जाए कि मतलब कोई कहे ना कि इसमें भेदभाव हुआ है। लेकिन जैसे 1991 आया, यूएसएसआर टूट गया और सारे देश अलग हो गए। रूस सबसे बड़ा देश बना। जैसे 1991 आया, सब देश जो 15 देश थे जिसमें यूक्रेन रूस भी शामिल थे, 1991 जैसे ही आया जो संगठन था यूएसएसआर टूट गया। इसे आसान भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए किसी घर में 15 भाई रहते हैं, लेकिन समय के साथ सब भाई ने कहा कि हम अलग रहेंगे तो परिवार टूट गया। वैसे जब 15 छोटे छोटे देश मिलकर शामिल थे, संगठन था यूएसएसआर, तो सभी लोगों ने कहा, 15 देश ने कहा कि अब हम अलग रहेंगे। तो यह जो यूएसएसआर जो जिसका फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये टूट गया और सब देश अलग अलग हो गए। उसमें रूस और यूक्रेन भी शामिल थे उन 15 देशों में। उसके बाद देखिए क्या हुआ। रसिया को लगा कि ये मेरा छोटा भाई है। जैसे ही यूक्रेन अलग हुआ रसिया से, तो रूस ने कहा कि हमें लगा कि ये मेरा छोटा भाई है, हम इसे अपने में मिलाना चाहते हैं। छोटा भाई है यूक्रेन। लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन दूसरे मोहल्ले वालों यानी अमेरिका और यूरोप के साथ दोस्ती करने लगा। रसिया को इससे जलन होने लगी। जो यूक्रेन था इसने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम मतलब रूस के साथ नहीं रहना चाहते। हमारा मन, हम जिसके साथ मन चाहे उसके साथ रहें। रूस माना किया। उसने कहा कि तुम मेरे छोटे भाई के समान हो, तुम दूसरे देशों के साथ मत मिलकर रहो, जैसे अमेरिका और यूरोप के साथ मत मिलो। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, हम जैसे चाहें जिससे मन करे उससे मिले, हमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि जैसे 2014 आया। देखिए, 2014 में रसिया यूक्रेन का एक हिस्सा जिसका नाम था क्रीमिया छेका लिया, मतलब ले लिया। जैसे ही 2014 आया, रूस ने यूक्रेन का एक हिस्सा जिसका नाम था क्रीमिया या क्राइमिया ले लिया। रूस जब ले लिया तो यूक्रेन ने पूछा क्यों लिए, तो रसिया ने कहा क्योंकि वहाँ रूस के लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे ही रूस ने यूक्रेन का एक हिस्सा लिया तो यूक्रेन ने बोला ऐसा क्यों, तो रूस ने कहा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रूस के रहते हैं और समुद्र तक पहुँचने का रास्ता भी यहीं से था, इसीलिए। यूक्रेन बोला रूस से कि ये गलत है। जब क्षेत्र कोई रूस छका लिया तो यूक्रेन बोला कि यह गलत तुम कर रहे हो, यह गलत है, ऐसा मत करो। तो रूस ने कहा कि ये मेरा हक है, जो
क्राइमिया जो क्षेत्र था, तो रूस ने यूक्रेन ने कहा कि मेरा क्षेत्र तुम ज़बरदस्ती ले लियो, तो रूस ने बोला कि मेरा हक है, क्योंकि समुद्र और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा रूसी हैं, इसलिए हम लिए हैं, ये मेरा हिस्सा है। रूस बोला ये मेरा हिस्सा है, यूक्रेन बोला कि मेरा हिस्सा है। यहीं से देखिए क्या हुआ, यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। क्राइमिया क्षेत्र को लेकर इन दोनों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई, क्योंकि रूस बोल रहा था कि ये मेरा है और यूक्रेन बोल रहा था कि ये मेरा है। दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर रूस से कारण पूछा गया कि रूस ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्यों उसका क्षेत्र तुम ले लिए हो। तो रूस ने बताया, रूस बोला मुझे डर है कि कहीं यूक्रेन है वो नाटो अभी आपको समझाते हैं कि नाटो क्या होता है, नाटो में ना चला जाए और मेरे दुश्मन मेरे घर तक न चले आएँ। तो चलिए पहले देखते हैं कि नाटो क्या है, उसके बाद समझ में आएगा और आगे की कहानी। चलिए अब देखते हैं कि नाटो क्या है। देखिए नाटो जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आसान भाषा में कहा जाए तो यह एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में सैन्य संगठन। सैन्य संगठन का मतलब समझ जाइए कि बहुत से देश के सैनिक मिलकर इस संगठन को चलाते हैं। अमेरिका, जिसमें अमेरिका शामिल है, और यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें बहुत से देश हैं। उस द्वीप के 30 से अधिक देश मिलकर इस 30 से 80 देश मिलकर इस संगठन में शामिल हैं। किसमें? नाटो में शामिल है। यूरोप के 30 से अधिक देश मिलकर इसमें शामिल है और अमेरिका भी शामिल है। बना क्यों? देखिए इसके बनने के पीछे कारण था जो 1949 में बना। यह बना 1949 में। क्यों बना? जो यूएसएसआर था, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, को रोकने के लिए। जो रूस का सबसे बड़ा संगठन था, जो रूस के 15 देश मिलकर बना था संगठन, उसको रोकने के लिए, क्योंकि उस समय वो बहुत ही ताकतवर संगठन था यूएसएसआर। बनना इसलिए अगर यूएसएसआर अगर हमला करता है तो सब देश मिलकर उस पर हमला करेंगे। अगर यूएसएसआर किसी एक देश पर हमला करता है तो माना जाएगा जो 30 से अधिक देश हैं उन देश के ऊपर हमला किया है। इसीलिए जब यूएसएसआर संगठन अगर किसी एक देश पर हमला करे तो माना जाएगा कि 30 से अधिक जो देश हैं नाटो में उन सभी देशों पर हमला किया जाएगा, और उसमें जो 30 से अधिक देश हैं सब एक साथ मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। मतलब जो नाटो में 30 से अधिक, नाटो जो है उनमें 30 से अधिक देश हैं, देश मिलकर अगर यूएसएसआर संगठन जो था अगर किसी एक देश पर हमला करता है तो माना जाएगा जो 30 से अधिक देश है इनके ऊपर हमला किया है। इसीलिए ये सभी लोग मिलकर एक साथ जो यूएसएसआर है उस पर हमला करेंगे और रोकेंगे, इसलिए नाटो बना। देखिए उसके बाद क्या हुआ, लेकिन यूक्रेन बोला मुझे अपनी ज़मीन और आज़ादी चाहिए। जो ज़मीन क्राइमिया था, रूस बोल रहा था हमारा है और यूक्रेन बोल रहा था हमारा है, जिसको रूस ज़बरदस्ती छका लिया। तो यूक्रेन ने बोला हमें हमारी ज़मीन और आज़ादी चाहिए, जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ, मतलब हमें जहाँ मन वहाँ जाऊँ, या हम नाटो में मिलूँ या फिर हम किसी और देश के साथ जाऊं या फिर किसी और संगठन में मिलूं। लेकिन रूस बोला कि ऐसा नहीं करूं, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई के समान हो। अगर तुम उन सब के साथ नाटो के साथ जाकर मिल जाओगे तो देखिए नाटो बना ही था हमारे यूएसएसआर को रोकने के लिए या संगठन को रोकने के लिए। अगर जाओगे तो वो लोग हमारे ज़मीन मतलब हमारे घर तक पहुँचाएँगे। तो देखिए पहुंच आएंगे, और जैसे ही हमारे घर तक पहुंचाएंगे तो वो लोग हमला कर तुम्हें भी और हमें भी मार देंगे। इस गांव की भाषा में समझिए कि मान लीजिए एक जमींदार है और एक किसान है। किसान चाहता है कि हम अपना खेत अलग रखें, लेकिन ज़मींदार कह रहा है कि नहीं वो खेत मेरा है, मैं ही रहूँगा। तो आप ज़मींदार को रसिया मान लीजिए और जो किसान है उसको आप यूक्रेन मान लीजिए। और यही कारण था और इसी कारण से यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं कि इस युद्ध में अन्य देशों की क्या भूमिका रही। देखिए दुनिया की भूमिका इस युद्ध में दुनिया भी कूद पड़ी। जो रूस और यूक्रेन युद्ध था उसमें दुनिया भी कूद पड़ी। देखिए अमेरिका सबसे पहले, और यूरोप एक महाद्वीप है, इसमें बहुत से देश हैं। देखिए अमेरिका और यूरोप मिलकर यूक्रेन को पैसा और हथियार देने लगे। अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर यूक्रेन को पैसा और हथियार देने लगे, और जैसे ही पैसा और हथियार यूक्रेन के पास आया उन्होंने भी रूस पर हमला करना शुरू कर दिया।
भारत सबके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता है। भारत सबके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता है। भारत बोलता है भाइयों और बहनों युद्ध करना गलत बात है। सबके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता है। रूस अभी भी कह रहा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए इस फाइट को कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में जाकर मिल जाएगा और जैसे ही नाटो में मिलेगा अमेरिका और यूरोप इसके घर तक पहुंचाएंगे। अन्य देशों पर क्या असर पड़ता है इस युद्ध से? देखिए, इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर आ। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए और कुछ जो लोग बचे थे वो घर छोड़कर भाग गए, मतलब चले गए। लाखों लोग मारे गए। सोचिए कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा। लाखों लोग मारे गए होंगे, करोड़ों लोग घर छोड़कर भाग गए होंगे इस डर से कि फिर से हमला न हो जाए। और आज तक ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है और अभी तक यह युद्ध जारी है, चल रहा है। देखिए, इस युद्ध से हमें यह सीख मिलती है कि अगर दो भाई, बड़े और छोटे भाई आपस में युद्ध करने लगे तो परिवार के साथ साथ पूरा मोहल्ला भी परेशान हो जाता है। देखिए, अब यह देखना है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई कब और कैसे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में समझ आया तो कमेंट में हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।